जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि बृहद हिमालय या महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों बृहद हिमालय का जो विस्तार है वह सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा पर्वत तक है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि जो हमारा बृहद या महान हिमालय है यह सदा बर्फ से ढका रहता है। इस कारण से हिमाद्री हिमालय या बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस हिमालय में पाई जाती हैं। तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हमारे बृहद या महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि बृहद या महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वत तक है। तो किस पर्वत तक है, नामचा बरवा पर्वत तक है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, इसे हिमाद्री या बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सदा बर्फ से ढका रहता है। ठीक, तो सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री या बर्फीला हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हमारी बृहद हिमालय में ही स्थित हैं। ठीक, तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हमारे बृहद या महान हिमालय की पर्वत चोटियां। तो दोस्तों सबसे पहले देखें हम तो यह है हमारा नंगा पर्वत। तो दोस्तों जो नंगा पर्वत है यह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह नंगा पर्वत पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र गिलगित और बाल्टिस्तान में स्थित है। लेकिन दोस्तों यह जो हिस्सा है यह भारत का ही हिस्सा है। लेकिन दोस्तों इस पर किसका कब्जा है। तो किसका कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक बंदरपूंछ पर्वत है और एक कामेट पर्वत है और ये नंदा पर्वत है। ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये पर्वत उत्तराखंड में स्थित हैं। और दोस्तों बंदरपूंछ पर्वत और कामेट पर्वत के मध्य हमारे गंगोत्री पर्वत, यमुनोत्री पर्वत, केदारनाथ पर्वत और बद्रीनाथ पर्वत स्थित हैं। यहीं से दोस्तों गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों धौलागिरी पर्वत चोटी, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी, मनसालू पर्वत चोटी, गौरी शंकर पर्वत चोटी, छुयू पर्वत चोटी, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी और मकालू पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, नेपाल में स्थित हैं। ठीक, और किस हिमालय में स्थित हैं। तो दोस्तों बृहद हिमालय में ही स्थित हैं। ठीक, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी है दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक, इसके पश्चात दोस्तों हम कंचनजंगा की बात करें तो दोस्तों कंचनजंगा जो है यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि नामचा बरवा पर्वत हमारा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों नामचा पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि महान हिमालय की पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। जिसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अब दोस्तों इसे भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन दोस्तों इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कंचनजंगा जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कंचनजंगा जो है यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और दोस्तों कंचनजंगा जो चोटी है यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। जिसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मकालू पर्वत चोटी की। तो दोस्तों मकालू पर्वत चोटी जो है यह नेपाल में स्थित है, नेपाल देश में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8,481 मीटर है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों धौलागिरी पर्वत चोटी की। तो दोस्तों ये भी नेपाल देश में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों नंगा पर्वत जो है यह पाक अधिकृत क्षेत्र में है।
जिसे हम भारत का ही हिस्सा मानते हैं। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों अन्नपूर्णा पर्वत चोटी की, तो ये नेपाल देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नंदा देवी पर्वत चोटी की, तो ये भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों नामचा बर्फा पर्वत की, तो ये दोस्तों भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक, चलिए, तो ये हो गई दोस्तों महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। चलिए, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो दोस्तों बृहद हिमालय जो है वह है लघु हिमालय से MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बड़े अच्छे से समझा दिया था कि जो ट्रांस हिमालय है वह है बृहद हिमालय से ITSZ अर्थात इंडस तसंगपो शचर जोन द्वारा अलग होता है। इसके पश्चात बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। ऐसे ही दोस्तों लघु हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से MBF अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। ऐसे ही दोस्तों शिवालिक हिमालय जो है हमारा उत्तरी मैदान से HFF अर्थात हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट द्वारा अलग होता है। ठीक, इसको हमने लिख भी दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं कि बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। चलिए, इसके बाद और अच्छे से यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से ITSZ अर्थात इंडस तसंगपो शचर जोन के द्वारा अलग होता है। इसके पश्चात बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि लघु हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से MBF अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि शिवालिक हिमालय उत्तरी मैदान से HFF अर्थात हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट द्वारा अलग होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई 6,100 मीटर है अर्थात 6100 मीटर है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। ये चीज याद रखना दोस्तों कि बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय या महान हिमालय में 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती हैं। अब दोस्तों हिमरेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों हिमरेखा वह रेखा कहलाती है जिसके ऊपर तापमान सदा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। ठीक, चलिए, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि महान हिमालय में 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है। अब दोस्तों हिमरेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों मान लीजिए हमारी हिमालय श्रृंखला है और ये हमारी हिमरेखा है। तो दोस्तों हिमरेखा वह रेखा कहलाती है जिसके ऊपर तापमान सदा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। चलिए, इसके बाद बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। ठीक, तो दोस्तों ये हमें याद रखना है कि गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से होता है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय के गर्भीय भाग में कौन कौन सी प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं? तो दोस्तों बृहद हिमालय के गर्भीय भाग में ग्रेनाइट, नीस एवं शिष्ट जैसी प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय के पार्श्व भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो दोस्तों बृहद हिमालय के पार्श्व भाग में रूपांतरित व अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही
किन नदियों का उद्गम होता है? तो दोस्तों गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय के गर्भीय भाग में कौन कौन सी प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं? तो दोस्तों ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट जैसी प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बृहद हिमालय के पार्श्व भाग की चट्टानें कैसी हैं? तो कैसी हैं दोस्तों? रूपांतरित एवं अवसादी हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा वृहद या महान हिमालय। इसके आगे दोस्तों लघु या मध्य हिमालय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।